जय संकट चतुर्थी गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास के व्रत त्योहार। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। विधान इसमें क्या क्या लेना है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हुए गौरी शंकर की स्थापना पर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढक कर रखा जाता है, जिसे पहार कहते हैं। प्रातः पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। कथा। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले मेरे पास आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी ने बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने उनकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात से झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। संकट चौथ का त्योहार भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा संकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं एवं कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी गर्दन चाकू से काटता है। कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से उसकी फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बलि आई। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बारी एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल गया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की। संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। जय संकट माता तेरी सदाई जय। जय माता रानी की। तो करते सुनते ये थी संकट माता की कहानी और गणेश जी की। तो सब सुनो और व्रत खोल